Hi dear student, welcome to the commerce field. This is the अजय प्रजापति. दोस्तों आपके लिए कॉमर्स जो फील्ड है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप जितने सपने चाहो उतने देख सकते हो, क्योंकि ये फील्ड आपके लिए एक नई शुरुआत है, एक नया कंसेप्ट लेकर आप लोग चल रहे हो. तो दोस्तों मैं कॉमर्स के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर मेरा जो सब्जेक्ट है मैं थोड़ी बातें उसके बारे में बताऊँगा. दोस्तों कॉमर्स क्या है वो बताने की आपको इसलिए ज़रूर नहीं है क्योंकि आज कॉमर्स को हर एक बंदा जानता है. जो बंदा जी रहा है, जो बंदा खर्च कर रहा है, जिस बंदे के पास इनकम है, वो सारे लोग जानते हैं कि कॉमर्स क्या है. जो लोग गवर्नमेंट के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कॉमर्स क्या है. जो लोग जानते हैं कि फैक्ट्रीज़ और बिजनेस क्या है वो जानते हैं कॉमर्स क्या है. जो लोग घर चला रहे हैं उनको भी पता है कि कॉमर्स क्या है. यानी दोस्तों कॉमर्स एक पूरा जिंदा कोर्स है और जिसके अंदर आपने एंट्री की हुई है. कॉमर्स सुबह से लेकर सुबह तक का कोर्स है, यानी इट्स अ मॉर्निंग टू मॉर्निंग कोर्स. यानी कि सुबह उठने से जो स्टार्ट होता है उससे लेकर दूसरे दिन जब आप उठते हो वहाँ तक का जो चीज़ है, वहाँ तक का जो कोर्स है वो है कॉमर्स. यानी कि एक एक जगह पे वहाँ पे जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा वहाँ पे कॉमर्स जिंदा है. चाहे वो बिजनेस की बात हो, हाउस होल्ड्स की बात हो, मंदिर महादेव की बात हो, या ऐसा कोई भी फील्ड हो जहाँ पे इंडियन करेंसी जा रही हो या जहाँ पे वर्ल्ड करेंसी जा रही हो, वहाँ पे कॉमर्स आता है. अब मुझे ऐसी कोई जगह बताओ कि जहाँ पे बिना रुपयों से, बिना करेंसी से, बिना पैसों से काम होता हो. ये सारी जगह पे जहाँ पे करेंसी वर्क कर रही है वहाँ पे आएगा कॉमर्स. अब दोस्तों जब कॉमर्स की बात आती है तो कॉमर्स के भी दो पहलू हैं. एक है हिसाब यानी कि अकाउंट्स बनाना, और दूसरा है कैलकुलेशन यानी कि गिनती करना. तो हिसाब बनाना, कैलकुलेशन करना, ये दो जो पार्ट्स है उसी को ही ध्यान में रखकर हमारे 11th का सिलेबस बनाया गया है. अगर आप हिसाब की बात करोगे, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो आपको चूज़ करना पड़ेगा अकाउंट और मैनेजमेंट. लेकिन अगर आप कैलकुलेशन की बात करोगे, आप डेटा की बात करोगे तो फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स. ठीक है. और दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स. वैसे स्टैटिस्टिक के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के कोई चैप्टर्स आते थे. बस उसी प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन या स्टैटिस्टिक का ही एक पोर्शन है प्रोबेबिलिटी. तो दोस्तों हमें ये चीज़ पढ़नी है. अब स्टैटिस्टिक क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. जिस बंदे को गिनती आती है ना, जो बंदा गिनती कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है और काउंटिंग के बेस पे एनालिसिस कर सकता है, वहाँ पे आता है स्टैट. यानी स्टैटिस्टिक जो है ना दोस्तों हर एक जगह पे. आप स्कूल में गए तो स्कूल में काउंट होगा कि कितने परसेंट वाले बच्चे हैं. अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में काउंट होगा कि कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है. अगर आप सोसाइटी में जाओगे तो सोसाइटी में काउंट्स होंगे घर कि कितने घर हैं, कितने बंगलोज है. अगर आप इंडिया की बात करोगे, इंडिया की पॉपुलेशन भी काउंटिंग होती है. उसमें एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड लोग कितने हैं. ठीक है. अगर दोस्तों WHO की बात करो तो WHO कभी कभी ऐसे भी रिसर्च करते हैं कि कंट्रीज़ के अंदर हैप्पी लोग कितने हैं और ऐसी कौन सी कंट्री जहाँ पे लोग बहुत ही कम हैप्पी है. यानी ये सारा जो डेटा है ना वो आता है हमारे स्टैटिस्टिक के अंदर. और बस यही तो वो सब्जेक्ट है जो आपको और ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों स्टैटिस्टिक, वो एक पूरा का पूरा थियोरिकल सब्जेक्ट है जो उन्होंने प्रैक्टिकल बनाया हुआ है. यानी आपको जानकर भी हैरानी होगी कि एक थियोरिकल सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिकल में रूप दिया गया है और हमें यहाँ पे पढ़ना है पूरा प्रैक्टिकल, लेकिन विद द बेसिक कंसेप्ट. अगर आपका 11th और 12th का स्टैटिस्टिक बहुत अच्छा है ना तो आप
कॉलेज की स्टैटिस्टिक को या कॉलेज के किसी भी स्ट्रीम को आराम से क्रैक कर पाओगे। अगर आपका स्टैटिस्टिक अच्छा है तो अगर आप फ्यूचर में कोई क्लास 1 और क्लास 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत काम आने वाला है। अगर आपका स्टैटिस्टिक अच्छा है तो किसी भी कंपनी में आपको फिनांस प्लानिंग के लिए या बजट प्लानिंग के लिए नियुक्त किया जा सकता है, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक काम आएगा। अगर आप गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट हर साल बजट बाहर निकालती है, और ये जो बजट बाहर निकलता है वो भी स्टैटिस्टिक की ही वजह से बजट बनता है। दोस्तों, आपकी स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो सारा डेटा हमें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है, तो वो भी एक तरह का स्टैटिस्टिक है। एंड इन शॉर्ट फ्रेंड, स्टैटिस्टिक वहाँ पे आएगा जहाँ पे मैंने बताया ना, कैलकुलेशन आता है, काउंटिंग आता है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको काउंटिंग करनी है और उस काउंटिंग या उस इंफॉर्मेशन से एनालिसिस करना है और फिर उस एनालिसिस को इंटरप्रेटेड करना है, और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आपको फाइनली कंक्लूजन देना है। सो गाइज, द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज अ स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच collection, analysis and interpretation of numerical data. It means the statistic is a science. और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? Collection, analysis and interpretation of numerical data. This is the actual definition of statistic, friends. यानी कि statistic के अंदर हमें डेटा को कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है एंड देन आफ्टर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। सो ये हो जाएगा स्टैटिस्टिक। दोस्तों, आप साइंस पढ़ रहे हो एक्चुअली में स्टैटिस्टिक में। साइंस का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस जो फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं होने वाले। स्टैटिस्टिक के अंदर भी रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स्ड है जो कभी चेंज नहीं होने वाले। और अगर आप उस रूल्स और रेगुलेशन को समझ जाओगे तो फिर ज़रूर पढ़ने वाले नहीं है किसी भी तरह के हेल्प की। यानी दोस्तों, हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो आपके ब्रेन के, आपके आईक्यू का काम करेगा, डेवलपमेंट का, आपके आईक्यू को वो और ज़्यादा हेल्प करेगा इम्प्रूवमेंट का। और सबसे बड़ी बात, जो लोग स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, जो लोग स्टैटिस्टिक्स में पावरफुल होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होता है। आप स्टैटिस्टिक के टीचर्स को देख लो, आप मैथ्स के टीचर्स को देख लो, क्योंकि गिनती करना, आंकड़ों की जब बात आती है ना, वो सारे लोग बहुत पावरफुल होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैलकुलेशन में, जो काउंटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन उन्होंने कहीं से तो शुरुआत की होगी, कहीं से तो उन्होंने स्टार्ट किया होगा। बस हमारी भी शुरुआत आज से हो रही है। हमें भी यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है। अगर दोस्तों 10 तक मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हुई हो, 10 तक मैथ्स में कोई इश्यू आया हो, तो अगर आप उसे भूलने के बाद भी अगर स्टैटिस्टिक स्टार्ट करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि स्टैटिस्टिक अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो काउंटिंग है वो केजी से स्टार्ट हो रही है, यानी यहाँ से आप 1 से गिनती स्टार्ट करोगे और जहाँ तक है वहाँ तक जाना है। यानी पिछली कोई आपकी इंफॉर्मेशंस मैथ्स की शायद यहाँ पे काम आएगी। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा यहाँ पे 10th का मैथ्स या आने वाले 1 to 10th का मैथ्स इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा जितना अब 11 से लेकर जब तक पढ़ रहे हो वहाँ तक का स्टेट काम आता है, बिकॉज यू आर सेलेक्ट द फील्ड ऑफ कॉमर्स। सो गाइज, स्टैटिस्टिक में एक बात बहुत क्लियर कर दो कि यहाँ आपको 1 से स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से हम बेस क्लियर करेंगे और बेस से ही आगे जाएंगे, और ये आगे जाने वाला जो रास्ता है वो हम लोग इतना मजबूत बनाएंगे कि जिससे आने वाले फ्यूचर टाइम में आप लोगों को स्टैटिस्टिक में कहीं भी पीछे ना देखना पड़े। दिस इज़ द गारंटी ऑफ माइन। लेकिन फ्रेंड, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत की बात आती है तो हमें एक बात और समझनी है कि मेहनत तभी हो सकती है जब आपका गोल डिसाइड हो, आपका टारगेट डिसाइड हो। बिना टारगेट अगर आप मेहनत करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज से मैं बोलता हूँ, अभी से एक टारगेट दिमाग में रख दो कि हमें स्टैटिस्टिक्स में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। आपको पता है दोस्तों,
कॉमर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई सब्जेक्ट में 100 में से 100 आते हैं तो वो है हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, और दूसरा है हमारा ही सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो, और अगर आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करोगे तो पाँचों के पाँचों मेन सब्जेक्ट में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन फ्रेंड, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, और जब पूरे मार्क्स लाने की बात आती है तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर भी करना पड़ेगा। तो आओ दोस्तों, हम लोग साथ मिलकर एक स्टैटिस्टिक का एक नया है ना दिन देखना स्टार्ट करते हैं। और जब हम लोग इस स्टैटिस्टिक के ख़त्म होने के सिलेबस ख़त्म होने की जब हम कतार पे आएंगे तो आप फील करोगे कि आपने 1 साल में क्या अचीव कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो बुक्स और नोट्स सब कुछ रेडी रखना। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम स्टैटिस्टिक के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी आज मैं एक डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है, द स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच द डील विथ एनालिसिस, कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि 3 चीज़ों के साथ स्टैटिस्टिक चल रहा है। डेटा को एनालिसिस करना है, पहले तो उसे कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा एंड देन इंटरप्रिटेशन, एंड इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कल के वीडियो के अंदर या हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कहाँ पे हुआ, स्टैटिस्टिक यूज़ करने वाला बंदा पहला कौन था, और उसे ऐसा तो क्या फील हुआ कि जिसकी वजह से उसने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया। ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसे एक और नया सब्जेक्ट ऐड करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक स्टार्ट कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ और किसने किया। दोस्तों, आपकी बुक का जो फर्स्ट पेज है ना, वो हमारे स्टैटिस्टिक का एक बहुत बड़ा सा पिलर है। अगर आप वो क्लियर कर लोगे अच्छे से तो फिर आने वाले 4 चैप्टर्स, फर्स्ट 4 चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तब ये 4 टॉपिक हम लोग देख लेंगे। स्टैटिस्टिक कब स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और क्यों किया। ठीक है, वेलकम टू अ कॉमर्स फील्ड फ्रेंड। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर अ न्यू फील्ड। हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू।